तुमने क्या सोचा कि अगर तुम मुझसे सच्चाई छुपाओगे तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा? मैं मां हूं, मैं सब कुछ जानती हूँ। मम्मी जी, आप जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। एक बच्चे खोने का गम मां के दिल को किस तरह चीर देता है, इस एहसास से वाकिफ हूं मैं। मम्मी जी, ध्रुव को। हाँ वेदिका, तुम ध्रुव को इस वक्त कितना मिस कर रही हो मैं समझ सकती हूँ। और फिर तुम्हारा दुख छोटा तो नहीं है। ध्रुव थोड़े दिनों के लिए ही मुझसे दूर गया है और मैं घबरा उठती हूँ। और तुमने तो अपना बच्चा खोया है। बेटा, उमा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भगवान के इस अन्याय पर पहले मेरा भी मन चीखने को किया, लेकिन तुम्हारे पापा की सेहत की वजह से ना तो मैं अपने गम को होठों पर ला पाई और ना ही उन्हें आंसू बनकर बहने दिया। मेरा बेचारा ध्रुव, उसका दिल कितना नाजुक है, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो कैसे अपनी आंखों के आंसुओं को रोकता होगा? वो अपने गम को छुपाकर कैसे वो काम करता होगा? उसके बाप बनने का सपना तो अधूरा ही रह गया। रो मत वेदिका, रो मत बेटा। तुम देखना, बहुत ही जल्द भगवान फिर से तुम्हारी गोद भर देगा। बस ध्रुव और तुम्हारा साथ बना रहे। बेटा, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम देखना, तुम्हारे प्यार के आंगन में फिर एक छोटा सा फूल खिलेगा। नहीं मामा जी, वीरानों में कभी फूल नहीं खिलते। अब मेरी झोली में बहारों के फूल नहीं, पतझड़ के सूखे पत्ते ही नसीब होंगे। मुझे तो अचरज हो रहा है वेदिका कि इन सारी चीजों का बोझ तुम कैसे उठा पा रही है। तुम्हारे हाथों में जो चूड़ियां हैं ना, वो अपनी खनक खो चुकी है, खो चुकी है, खो चुकी है, खो चुकी है। तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है ना, उसके काले मोती अपना महत्व खो चुके हैं, खो चुके हैं। तुम्हारे माथे पर ये जो बिंदी चमक रही है ना, वो तुम्हारे सुहाग की निशानी नहीं वेदिका, वो तुम पर लगा हुआ एक धब्बा है, धब्बा है। तुम्हारी मां ने ये किसका सिंदूर भरा है? 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 ये किसका सिंदूर भरा है?
ये नहीं कर पाऊंगी। इस मंगलसूत्र के काले मोती मेरे और ध्रुव के प्यार के धागे में पिरोए गए थे। ये झूठ मुझसे नहीं होगा। ये धोखा मैं नहीं दे पाऊंगी। मजबूरी समझकर इसे पहन लो वेदिका, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही पापा के डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने कहा कि पापा इस हाल में कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैडम, वेदिका मैडम अपने कमरे में। नहीं निहारिका, ये गलत होगा। अब मेरा इस सिंदूर पर कोई हक नहीं निहारिका, मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये धोखा नहीं दे पाऊंगी निहारिका, नहीं दे पाऊंगी। जानती हूँ वेदिका, जो कर रही हो वो आसान नहीं है। मानती हूँ कि कभी कभी हालात का सामना करते करते हम दोनों एक धक्का टूट जाते हैं, लेकिन फिर हम दोनों ही एक दूसरे को समझाते भी हैं ना, क्योंकि इस घर की खुशियों को बरकरार रखना हम दोनों की ही जिम्मेदारी है। वेदिका जरा सोचो, पापा उस नन्ही सी जान का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, दिल से लगा बैठे। तो ध्रुव तो उनकी दुनिया थी। अगर उन्हें ध्रुव के बारे में पता चल गया तो उनका दिल टूटकर पिघल जाएगा। वेदिका, मजबूरी ही सही, लेकिन जब तक हो सके हमें इस घर के लोगों से यह सच्चाई छुपानी ही होगी। वेदिका हाँ मामा, वो बच्चा ध्रुव और वेदिका की प्यार की निशानी था मामा। वो निशानी मिट गई वो निशानी। मम्मा को भी लग रहा है कि मेरी आंखों में आंसू मेरे बच्चे के लिए है। नहीं जानती ध्रुव के बारे में। निहारिका बिल्कुल ठीक कह रही है, इस राज को राज ही रखना होगा। अरे वेदिका, आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठो ना। अरे कोई इसकी नजर तो उतारो, कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। रुक जाओ, करते हैं ना फोन। दीदी, टेंट वाले का फोन था, पूछ रहा था कब से काम शुरू करना है। कह रहा था टेंट वेंट लगाने में बड़ा टाइम लगता है। मैंने तो अभी फिलहाल उसे रोक दिया है, कहा हम आपस में सलाह कर लें, फिर तुम्हें फोन करते हैं। अरे सलाह किस बात की लेनी है? उसे रोका क्यों? दीदी मैं तो कहती हूँ अभी ये शादी ना 2-3 हफ्तों के लिए टाल दो, तब तक जीजा जी की सेहत भी ठीक हो जाएगी और ध्रुव भी अपना काम शाम पूरा करके वापस आ जाएगा। नहीं
तुम्हारे जीजाजी तारा की शादी को पोस्टपोन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वो तारा की खुशी के रास्ते में नहीं आना चाहते, और फिर अगले 6 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं है। तुम टेंट वाले से कहो कि परसों से काम शुरू कर दे। मैं आज ही ध्रुव को फोन लगाती हूँ और उसे कहती हूँ कि अपने हांगकांग का काम निपटाकर तारा की शादी से पहले ही वापस लौट आए। वेदिका, जरा ध्रुव को फोन तो लगाना। वो तो लगता है अपनी माँ को भूल ही गया है। कितने दिनों से उसकी आवाज ही नहीं सुनी। मम्मी जी, आप ध्रुव से बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जहाँ काम कर रहे हैं उस साइट पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन बेटा, तुम्हारी बात तो होती रहती है। हाँ, मेरी बात तो जब वो होटल आ जाते हैं ना काम करके, तब होती है। फिर भी तुम फोन लगाने की कोशिश तो करो, शायद लग जाए। वैसे भी मुझे ध्रुव की चिंता सता रही है। वेदिका भी तो उसके साथ नहीं है। वेदिका, तुम होटल में ही फोन लगा दो, मैं खुद बात करूंगी और मैसेज छोड़ दूंगी ध्रुव के लिए कि जैसे ही वो वापस होटल में आए मुझे फोन करें। नहीं, अगर होटल में फोन नहीं लगा तो मम्मी जी को सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? मामा, मेरा फोन लगा। हेलो, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर ध्रुव रायजादा। Oh, he's not there right now. I would like to leave a message for him. Tell him to call immediately at home. Yeah, please. Okay, thank you. मामा, मैंने मैसेज छोड़ दिया। ध्रुव आते ही फोन करेगा। उसने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? मुझे तो अब फिक्र होने लगी है। मम्मी जी, ध्रुव का फोन आया था, लेकिन आप पूजा कर रही थी ना, इसलिए मैं आपको फोन नहीं दे पाई। अब अगली बार जब उसका फोन आए ना, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरी उससे बात जरूर कराना तुम। हाय, माँ का दिल कितना तड़प रहा है अपने बेटे से बात करने के लिए, पर देखो बेटे के पास वक्त ही नहीं है अपनी माँ से बात करने के लिए। चलो, बात नहीं हो सकती तो ना सही, कम से कम बेटा अपनी माँ को फोन पर एक मैसेज तो भेज सकता है ना? मम्मी जी, ध्रुव का मैसेज है। बहुत लंबी उम्र है मेरे ध्रुव की। आप इतने दिल से ध्रुव को याद कर रही थी। देखिए, ध्रुव का मैसेज आ गया। हाय मम्मा, कैसी हो आप? पापा कैसे हैं? मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ हांगकांग में जल्द से जल्द काम खत्म करके वापस लौट रहा हूँ। आई लव यू, ध्रुव। हाय हाय, देखा आपने, सिर्फ आप नहीं, आपका बेटा भी आपको याद करता है। आप ऐसे फिक्र में पड़े रहते हो। मैं अपने ध्रुव को अब कभी भी दूर नहीं जाने दूंगी। मैं ये मैसेज वीरेन को अभी सुना कर आती हूँ। वेदिका, मानना पड़ेगा, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। अब देखो ना, कितनी चालाकी से तुमने अपनी लाडली सासू माँ को मैसेज का नाटक करके बहला लिया। पर और कितनी
कितने दिनों तक ऐसा नाटक करती रहोगी तुम? एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कविता तुम्हारी बातों में नहीं आएगी और ध्रुव से बात करने की जिद पकड़ लेगी। तब क्या करोगी तुम वेदिका? हाँ, तब कहाँ फोन लगाओगी? वहां? एक बार कोई वहां चला गया तो उससे फोन पर तो क्या, कैसे भी, कभी भी उससे कोई भी बात नहीं कर सकता। जानती हो तुम?